राजस्थान व्यापार खाद्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने कहा है कि ईरान और इजराइल अमेरिका के मध्य हो रहे युद्ध का प्रभाव व्यापार पर पड़ रहा है। वहीं इससे खाद्य तेल महंगे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत में 60% खाद्य तेल का आयात होता है। इसके अलावा भारत विदेशों से क्रूड ऑयल भी खरीदता है और इससे डीजल एवं पेट्रोल बनता है। जलालपुरिया के अनुसार सरकार डीजल पेट्रोल के भाव नियंत्रित रखने के प्रयास कर रही है। तो जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं, युद्ध बढ़ सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। आप वरिष्ठ व्यापारी, इसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रतिक्रिया? मैं पूर्व में भी बताता आया हूँ आपको कि देश में खपत का जो तेल है वो सिर्फ 40% हम हिंदुस्तान में पैदा करते हैं, जिसमें सरसों, तिल्ली, सोयाबीन सभी कुछ शामिल है। 60% अपना तेल बाहर से आयात पर हम देशवासी निर्भर हैं। ऐसे में बाहर के जो विदेशी तेल हैं ऊंचे होंगे, तो ऊंचे होने की वजह से सरसों के भाव अच्छे होंगे। वर्तमान में सोया तेल जो आता है, पाम तेल आता है, अन्य तेल जो विदेशों से आते हैं वो हमारे को ऊंचे पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि युद्ध का बहुत असर है और सरसों पे ही इसी बात की 200-300 रुपये की तेजी देखी गई। सर, इसके अलावा जो ईरान से भारत डीजल पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो खरीदता है, और अगर युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहती तो आपको लगता है कि डीजल पेट्रोल महंगा हो सकता है और व्यापार के साथ साथ उत्पादन की सभी चीज़ें महंगी हो सकती हैं? पैदावार और ईरान का मामला अलग है। ईरान से हमारे कोई भी खाद्य तेल नहीं आता, अमेरिका की तरफ से हमारा खाद्य तेल आता है। लेकिन चूंकि जब एक बार विश्व में अशांति होती है तो सब खाद्य तेलों में महंगाई होना स्वाभाविक है। और क्रूड आप भी समझते हैं कि अगर क्रूड तेज होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो उससे हो सकता है कि भारत सरकार के पास सब्सिडी का भी एक वो है चांस। सरकार को, जनता को, भारत की जनता को, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है कि वो टेम्परेरी तेजी को भाव तेज ना करें, सरकार अपनी ओर से दे, और हो सकता है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए। लेकिन ये एक टेम्परेरी महंगा होगा और लंबे समय के लिए इसमें कोई कीमत बढ़े ऐसा नहीं लगता।